अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ थी कि जयपुर में अर्ली मॉर्निंग एक कार का एक्सीडेंट हो गया और उस कार में 6 लोग जा रहे थे, 3 लड़के 3 लड़कियां, उनमें से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 2 बच्चे अभी सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है और एक्सीडेंट स्पॉट पे बहुत सारी लिकर की बॉटल्स मिली है और ऐसा बताया जा रहा है कि वो बच्चियाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, टोंक के पास वनस्थली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहाँ से बिना परमिशन वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। उन दोस्तों तक, लड़कों तक कैसे पहुँची, लड़के को कैसे जानती है और कैसे वो रात में अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल कर रही थी और कैसे इतनी सारी लिकर की बॉटल मिली, ये सब जांच का विषय। लेकिन जो एक मुद्दा बार बार सामने आता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन के नाम पे या कोई चीज़ ट्राई आउट करने के नाम पे जो एडवेंचर करते हैं, कई बार वो एडवेंचर बहुत महंगा पड़ जाता है और ये एडवेंचर अब सिर्फ बड़े बच्चों में नहीं हो रहा है। ये मैं कई बार जो कोटा में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं उनके साथ भी बहुत सारे एडवेंचर देखता हूँ। अभी लास्ट ईयर भी जब रेनी सीजन था तब भी बहुत बार ऐसा हुआ कि बच्चे कहीं पिकनिक जा रहे थे, हेलमेट नहीं पहन रखा था, लिकर कंज्यूम कर रखी थी, बाइक कंट्रोल नहीं हुई और बच्चों की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और इसमें हम लाइफ लॉस हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली हम पेरेंट्स कभी भी इस तरह के केसेस को ओपनली डिस्कस नहीं करते। हम कभी इस एजुकेशन में बात नहीं करते, हम लिकर एजुकेशन में बात नहीं करते, हम कभी सेक्स एजुकेशन में बच्चों से बात नहीं करते क्योंकि बच्चे की एज है, वो इस समय एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हमें यहाँ बैठा के उससे बात करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर कौन सी स्टेज में क्या चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ट्राई करते हुए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इवन लिकर के बारे में हमें बात करनी चाहिए बच्चों से, बिकॉज जो सर्वे बोलता है वो सर्वे बोलता है कि एवरी थर्ड जो स्टूडेंट है वो कभी न कभी 21 साल से पहले एक बार ड्रिंक कर चुका होता है। तो हम चाहें किसी भी मुगालते में रहें कि हमारा बच्चा तो कभी ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करने की ज़रूरत है। मैं भी रिसेंटली कुछ केसेस मेरे सामने आए, हॉस्टल में रहने वाले केसेस सामने आए जहाँ पर 9-10 क्लास के बच्चे बाजार से जाके सिगरेट लेके आ रहे हैं, लिकर लेके आ रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो एक ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है मेरे ख्याल से कि शायद 10 केसेस ऐसे होते होंगे, उसमें से कोई एक केस ऐसा सामने आता होगा। लेकिन यहाँ पर एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पे एजुकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट करेगा। दूसरा, जो एक मोबाइल डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर हो रहा है जो जिस पे बात करने की ज़रूरत है। अभी कल ही एक बच्चे को मैंने इंटरसेप्ट किया था जो लाउंज में बैठा हुआ था, कोचिंग के लाउंज में बैठा हुआ था और वो वहाँ पर वेब सीरीज़ देख रहा था या गेम खेल रहा था। जिस तरह से उसने मोबाइल को पकड़ा हुआ था, जब आप 2 हाथ से मोबाइल को पकड़ते हो समझो कुछ गड़बड़ है, एक हाथ से मोबाइल को पकड़ रहे हो तो आप कुछ काम, 2 हाथ से मोबाइल को पकड़ने का मतलब है कि आपको ना कुछ एंगेजमेंट कर रहे हैं। 9 क्लास का बच्चा था, मैंने उसको पकड़ा, मैं क्या करूँ कि भाई सर मैं डीसी के लिए आया था, मेरी डीसी खत्म हो गई, मैं मम्मी का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने, बेटा आप डीसी के लिए आए थे तो आपने डीसी में क्या अटेंड किया है? कि सर मैं मैथ्स में डीसी थी। तो मैंने बताओ मैथ्स में क्या डाउट थे आपके? तो उसने अपनी कॉपी खोल के दिखाई कि सर ये डाउट्स थे मेरे, ये काम किया मैंने। तो मैंने उससे कुछ सवाल पूछे तो वो कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने, बेटा आपने किस टीचर से डीसी करी? तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को कोई टीचर तो मिला नहीं, तो मैं कंप्यूटर लैब में बैठ के मैंने अपनी क्लास अटेंड कर ली और आ गया। अब जब बच्चा यहाँ पर डीसी के लिए आया है और डीसी अटेंड नहीं कर रहा और कंप्यूटर लैब में बैठ कर अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो मैंने उसको बोला बेटा कंप्यूटर लैब में ही बैठा होता तो तुम घर पे बैठ के भी लैपटॉप पे कर सकते थे, यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? तो मालूम पड़ा कि वो घर से बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा हुआ, तो मम्मी ने बोला कि जाओ का इंटेलेक्चुअल मोबाइल पे लगा रहा था। कोचिंग से आने के बाद रात में सोने तक मोबाइल पे लगा रहा था। मैंने उसका एवरेज जो स्क्रीन टाइम देखा, करीब 3 से 4 घंटे का एवरेज स्क्रीन टाइम था उसका, सिर्फ यूट्यूब का था। वेब सीरीज और इन सब का तो मैंने स्क्रीन टाइम देख ही नहीं पाया। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या हो रही है बच्चों के साथ में और पेरेंट को बहुत ज़्यादा विजिल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विजिल होने की ज़रूरत है। 9-10 क्लास का बच्चा, 11 क्लास का बच्चा है
और मोबाइल पर अगर बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता है तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और एक बार ये वेब सीरीज़ और यूट्यूब है, ये बच्चे का इसकी एजुकेशनल वैल्यू बहुत कम है। बार बार पेरेंट बोलते हैं अरे सर डिजिटल की बात होगी, आजकल बच्चा डिजिटल पढ़ेगा, लेकिन डिजिटल के चक्कर में जो बच्चों के साथ बेड़ा गर्क हो रहा है, बच्चा एक उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आता। मतलब वो बोलते हैं कि उसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तुरंत यूट्यूब पे चला जाता है, तो वो अपना ब्रेन को यूज़ ही नहीं कर रहा, वो स्पून फीडेड चीज़ें देख रहा है। इनफैक्ट अगर बच्चा यूट्यूब पे पढ़ भी रहा है तो अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहा, और यूट्यूब पे पढ़ के तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप फिजिकल क्लासरूम में पढ़िए, आपको कोई डाउट है, आप एक लिमिटेड यूज़ करते हैं यूट्यूब का या इंटरनेट का तो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी डिपेंडेंसी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे रहती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और जो दूसरा मैंने बच्चे पहले जो एक्सपेरिमेंटेशन की बात करी थी कि बच्चे सिगरेट के लेकर लीकर के लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करें, यहाँ पर भी एक वॉच रखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़, जब बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है तो जिस तरह से वो सोशल मीडिया का जो यूज़ करता है, स्पेशली इंस्टाग्राम का जो यूज़ करता है या स्नैपचैट का जो यूज़ करता है, एंड मैंने बहुत सारे 9-10 बच्चों की इंस्टाग्राम की चार्ट पढ़ी, स्नैपचैट पढ़ी, उनकी वीडियोज़ देखी, किस तरह के वीडियोज़ वो शेयर करते हैं, ये बड़े एम्बैरेसिंग हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस पर भी हमें बच्चों से बात करने की ज़रूरत है कि आप, क्योंकि शायद हम 100% यूज़ तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम बच्चों से इस बारे में खुल के बात करें कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे यूज़ करना है, आप चैट करते वक्त क्या एटिकेट्स का ध्यान रखें। बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी हो, हम मतलब ना बिल्कुल बेयर एंड नेकेड उस समय बच्चों की जो चैट्स हैं, आप किसी भी तरह के वीडियो शेयर कर रहे हैं, किसी भी तरह की वल्गर टॉक आप शेयर कर रहे हैं, और ये जब तक ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो ये सब आपके बड़ा प्रॉब्लम का रीज़न बन जाता है। मुझे लगता है बार बार कि पेरेंट्स अपने टीनेजर बच्चों से, स्पेशली जब बच्चा 9, 10, 11 में आ रहा है, या टीचर्स इन टॉपिक पे बात करें, बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको बार बार हैमर करने की ज़रूरत है, चाहे वो सेल फोन एटिकेट्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम एटिकेट्स हो, चाहे वो यूट्यूब की साइड इफ़ेक्ट्स हो, या फिर हमें लिकर के बारे में बात करनी, या सिगरेट के बारे में बात करनी, या ड्रग्स के बारे में बात करनी। आई थिंक वी नीड टू स्पीक आउट, इससे पहले कि बच्चा एक्सपेरिमेंट करे और किसी गलत, आपको ना कहीं पर भटक जाए और किसी मुसीबत में पड़ जाए, और फिर आपको मालूम पड़ता है और फिर आप एक ड्रास्टिक स्टेप लेते हैं। उससे पहले कि हम इस पर बात करें, बिकॉज आप बात करें नहीं करें, बच्चा अपनी नॉलेज तो कहीं कैसे इकट्ठी कर रहा है, वो नॉलेज हो सकता है कम हो, ज़्यादा हो, सही हो, गलत हो, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो उसको और पॉजिटिव तरीके से ले पाएगा और आपके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।